कंगना ने जितनी उसकी उम्र है किसी साल भी इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए रक्तदान करा हो तो मुझे बता दो। कंगना रनौत श्रीमती सोनिया गांधी से मिली क्या? कंगना रनौत श्री राहुल गांधी जी से मिली? जो किताबों की बातें होती है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किताबों में कुछ भी छाप सकती है, क्योंकि सरकार इनके ये इतिहास को हटाने की कोशिश कर रही है। जो किताबों से लेके स्क्रिप्ट लेके ये फिल्में ऐसे नहीं बनती। जो जीवन की सही जानकारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी दे सकती थी, श्री राहुल गांधी जी दे सकते थे। ये किताबें, ये कंगना रनौत की जो बीजेपी की किताबें हैं ना, वो झूठ का पुलिंदा है। इमरजेंसी फिल्म को बैन करो। जब से इमरजेंसी का ट्रेलर आया है, कांग्रेस को लेकर के विरोध जारी था और कंगना रनौत ने हालांकि रात में एक ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दिया कि सेंसर बोर्ड ने उनको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया है, उनकी फिल्म को रोक दिया गया है। और बोल रहे हैं कि जिस तरह से भिंडरेवाला को लेकर के, इंदिरा गांधी असैसिनेशन को लेकर के और जो इमरजेंसी में तमाम जो सीन थे उनको हटा दिया जाए। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, वरिष्ठ कार्यकर्ता, कम से कम 40-50 सालों से कांग्रेस के साथ लगे हुए मिल करके काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मलिक साहब, विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं, सीधी सी बात, आपको सीधी सी बात कर रहा हूँ। क्या कंगना रनौत श्रीमती सोनिया गांधी से मिली? क्या कंगना रनौत श्री राहुल गांधी जी से मिली? जो किताबों की बातें होती है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किताबों में कुछ भी छाप सकती है, क्योंकि सरकार इनके ये इतिहास को हटाने की कोशिश कर रही है। जो किताबों से लेके स्क्रिप्ट लेके ये फिल्में ऐसे नहीं बनती। जो जीवन की सही जानकारी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी दे सकती थी, श्री राहुल गांधी जी दे सकते थे। ये किताबें, ये कंगना रनौत की जो बीजेपी की किताबें हैं ना, वो झूठ का पुलिंदा है, वो स्क्रिप्टेड है। भारतीय जनता पार्टी की किताबें बनी हैं, उसमें तोड़ मरोड़ के सब कुछ पेश किया गया, उसको आप हटाओ, समझ गए? अच्छा, तो इमरजेंसी फिल्म, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कुछ नहीं। ये इंदिरा गांधी जी का रोल करने से कोई इंदिरा गांधी नहीं बनने वाली है कंगना रनौत। तो ये बेकार है, झूठ का परिंदा है। पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई महिला पहलवान हो, कोई भी हो, सिख हो, कोई भी हो, पूरे लोग इसकी फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आपने पोस्टर लगाया है, इस पोस्टर में हम देख रहे हैं कि मणिपुर किसानों का और जो विनेश फोगाट थी, पुलवामा और जो भी पीएम केयर फंड घोटाले हैं, तमाम चीज़ों का वर्णन है इसमें। इसको मतलब क्या दर्शा रहा है? मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो, 2014 से लेकर 2024 तक इसकी आज़ादी। अच्छा, जो कंगना रनौत ने हाँ, बयान दिया था, जो बयान दिया, मैं आज़ादी देखी। उसको ये पूछो 2014 से लेकर 24 तक ये मणिपुर में महिलाओं को निवस्त किया गया, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगी? नहीं बनाएंगे। इसलिए सुनो, आप लोगों को। वो मोदी जी को बताया इसमें डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, दिखाऊं। 15 साल हो गए, मोदी जी भी गए नहीं, वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं है, लोगों के जुल्म हो रहे हैं, अभी भी जुल्म हो रहे हैं। कितनी हत्याएं हो गई, कितने लोगों ने खुदकुशी भी की। किसानों का चारा कौन, ये देख रहे हैं वाइट गोलधारा, देख रहे हैं वाइट गोलधारा, ये किसानों पे आंसू गैस छोड़ी गई है, रबड़ की गोलियां दागी गई हैं, अंधा किया गया है, उनके लिए कील गाले गए, ब्लेड की तारें लगाई गई, ड्रोन से हमले किए गए किसानों पे। ये बलात्कारी आपको नजर आते हैं। ये बीज बोता है, इन्होंने बीज बोए तो हम बड़े हुए हैं, खाना खाया, अन्न खाते हैं। कंगना ने भी अन्न खाया है, तो इनके खिलाफ ये बलात्कारी आपको लग रहे हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गोली अपने सीने में खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले इन पे दागे जा रहे हैं, रबड़ की आंखों से अंधे हो गए। ये हैं। उसके बाद आइए, राजधानी में बेटियों को कैसे रौंदा गई, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? सुनो, दिल्ली, पूरे बीच में बोलो नहीं, पूरे देश की राजधानी है, देश भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में इस तरह का जघन्य अपराध देख रहे हैं, पुलिस कैसे नोच रही है, और देश के नाम के उन्होंने सोना लाई, उनको आप इस तरह का करेंगे? राजधानी दिल्ली, पुलवामा, ये बस देख रहे हैं, बस में 40 जवान शहीद हो गए। जवाब आया, इंक्वायरी हुई, हमारी रक्षा करने वाले जवान चले गए और मोदी जी शूटिंग कर रहे थे। मोदी जी शूटिंग कर रहे थे। पूरा सुन लो, आरोप भी लगा था जो उस समय के राज्यपाल थे, राज्यपाल ने ये कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर दो, जवानों को बचाएंगे, लेकिन नहीं। और देखिए, जो ये पुलिस, ये जो बस होती है ना, ये सुरक्षा कर्मी क्या होते हैं, एक सीट पे एक सुरक्षा कर्मी बैठता है, दो नहीं बैठते, क्योंकि कोई हादसा हो जाए हम अपने सुरक्षा कर्मी को बचा तो सके। लेकिन बदकिस्मती 40 जवान शहीद हो गए हमारी रक्षा करते हुए। अब आगे देखिए, नोटबंदी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था को डाला। मोदी जी रात को उठे, नोटबंदी कर दी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, सब नुकसान हो गया देश का। और 2000 का नोट चलाया, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि तो 2000 का नोट चला के सरकार क्या अच्छा चलाएंगे? मलिक साहब, बेसिकली आपका कहना है कि ये जो मुद्दे हैं, नोटबंदी, राफेल घोटाला,
किसानों का मणिपुर का, इन सब पे भी फिल्म बनना चाहिए। इमरजेंसी के ऊपर ही सिर्फ फिल्म नहीं बनना चाहिए। इसको बोलो, इसकी और- बात करती कंगना रनौत क्यों नहीं करी? लेकिन ये कंगना रनौत ने ट्वीट किया है कि जो भिंडरे वाला का जो था और जो उसमें इंदिरा गांधी का असिस्नेशन था, उस सीन को हटाने को बोला जा रहा है और हमको जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। इस पर सुनिए, क्या मैं तो बोलेंगे? ये जानता नहीं जान से मारने धमकी मिली या नहीं मिली, ये सब उसके नौटंकीबाजी है। पहली तो बात तो इसको वाई सुरक्षा क्यों दी गई? वाई प्लस की सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी क्यों दी? किस बात, क्या थी ये, क्या थी? सवाल ये भी है। क्या है? सवाल तो है ना। ये तो फिल्में थी, फ्लॉप फिल्में रही, फ्लॉप अभिनेत्री रही, तो वाई प्लस क्यों सिक्योरिटी दी गई? किस बात पे दी गई? कि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ बोलो हैं? ये जो आपको बता दूं मैं, ये पैसा भी बीजेपी का लगा हुआ है, तेजस पे भी बीजेपी का पैसा लगा। सिक्योरिटी को लेकर के हाँ। आप लोगों को नाराजगी है कंगना रनौत? अरे क्या किया क्या इसने? किस लिए, किस लिए कि किस लिए वाई प्लस सिक्योरिटी? क्या उसने क्या किया मुझे बताओ? किया क्या देश के लिए उसने? अपना आज तक तो रक्तदान तो करा नहीं, उसको को अपना कार्ड दिखा दे। कंगना ने जितनी उसकी उम्र है, किसी साल भी इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए रक्तदान करा हो तो मुझे बता दे। वो कार्ड जो रेड क्रॉस वाले कार्ड देते हैं वो दिखा दे, मान जाएंगे। नहीं किया होगा तो किस बात की बातें कर रहे हैं ये आप? किस बात आप की? बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं बोल रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है, एक दिखावा है, एक नाटक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देशभक्ति इसकी कहाँ गई यहाँ पे? ये देशभक्ति इसकी कहाँ गई? बोले मोदी जी को दिखाए ना देशभक्ति, इस पे दिखाए देशभक्ति, इस पे दिखाए, इस पे दिखाए, इस पे दिखाए, इस पे दिखाए, इस पे दिखाए। ये बच्चियों का महाराष्ट्र में शोषण हुआ, मलिक साहब, दिखाए। अच्छा महाराष्ट्र की आपने बात की, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। हाँ। शिवाजी की मूर्ति जो दिसंबर में लगी 2023 में, 24 से 1 साल भी नहीं हुआ, मूर्ति हवा में गिर गई। हमने महाकाल का जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर देखा, मोदी जी लगा करके गए, मूर्ति गिर गई। इसके ऊपर कांग्रेस क्या कहेगी? आप क्या ये कहेंगे? देखिए, मोदी जी पनौती तो है ही इस देश के लिए, पनौती हैं, जैसे कहा ना पनौती हैं। वहाँ भगवान भी इनको नहीं स्वीकार करते, इनके हाथों को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। मूर्ति 6 फुट की परमिशन ली गई थी, आपको बताओ। मिट्टी की मूर्ति की परमिशन ली गई थी और फिर आपके नौसेना वालों ने 35 फीट कर दिया। मोदी जी को ज्ञान नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 6 फुट की परमिशन लेकर 35 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जब गिर गई तो बोलते हैं जी वो है, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं वो। माफ़ी यहाँ मांगो ना, यहाँ मांगो ना माफ़ी, क्या दिक्कत है? 15 साल हो गए हैं, मांगो ना माफ़ी, मांगो माफ़ी, मांगो माफ़ी, मांगो माफ़ी, मांगो माफ़ी, मांगो माफ़ी, मांगो माफ़ी, ये करो, ये मांगो ना माफ़ी, ये बच्चियों का मांगी है। महाराष्ट्र में बच्चियों का पार्लियामेंट बनी है, कितना जघन्य अपराध है, महिलाओं को जिंदा गाड़ा गया। मांगो माफ़ी, माफ़ी मांगना, ये चीज़ें यहाँ मांगी माफ़ी। महाराष्ट्र से बच्चों यहाँ माफ़ी मांगो, यहाँ मांगो। तो ये बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इसलिए इन सभी शर्मनाक कांडों पर कंगना रनौत फिल्म कब बनाएगी, पूछता है कांग्रेस नेता अरुण मलिक। तो अच्छा, ये नीचे इनका नाम भी है, कांग्रेस नेता अरुण मलिक पूछता है। तो ये थे अरुण मलिक जी, जो कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं, अभी भी कार्यरत हैं। इनका कहना है कि इन तमाम मुद्दों पे कहीं ना कहीं जो देखने वाले लोग हैं उनको भी मैं मतलब एक तरह से कमेंट बॉक्स में आप लोग आकर के बताइएगा, क्या मणिपुर में जो हो रहा है, इस फोटो को ब्लर कर दिया गया है। एक तरह से एक फोटो आया था, ट्विटर पे भूचाल मच गया था उस समय, जो किसानों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही थी, जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था, इस देश के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं इनके साथ एट्रोसिटी की जा रही थी। तो इन तमाम मुद्दों पे फिल्म कब बनेगी, कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे हैं। जो इनका कहना है कि जो इमरजेंसी मूवी बनी है, गांधी फैमिली से बिना पूछे, बिना राय लिए, बिना मिले, एक तरह से जो बोला जाता है कि आरएसएस की शाखा से निकली हुई किताब, उसकी दम पर झूठी किताब है, झूठी किताबों के दम पे मूवी बीजेपी बनाई जा रही है। किताबों की जो 14 ये सरकार जो है, किताबों को कई चीज़ों को बदल रही है, लेकिन इतिहास को नहीं बदल पाएगी। लोग जानते हैं, रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से कोई वो विकास नहीं है, सड़कों के नाम बदलने से कोई विकास नहीं है सड़कों का। तो इसलिए इन किताबों बातों मत जाओ, हकीकत बयान करो। पुरानी फिल्में होती थी, हकीकत लोग जानते हैं, 10 दिन पहले बुकिंग शुरू हो जाती थी। इनका तो कोई गया नहीं, सिर्फ बीजेपी कार्यालय में दिखाएंगे और कोई नहीं देखेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, क्या इस मूवी को आना चाहिए या बैन हो जाना चाहिए, या करेक्शन करके उसमें सुधार करके आना चाहिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।